अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम अजवाइन ख़ुरासानी के बारे में बात करेंगे। अजवाइन ख़ुरासानी के मिजाज के बारे में, अजवाइन ख़ुरासानी के ख़ास के बारे में, अजवाइन ख़ुरासानी के इंसानी सेहत पर असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिबी नुस्खा जात के अंदर अजवाइन ख़ुरासानी के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, अजवाइन ख़ुरासानी का पौधा सीधा और देसी अजवाइन से कद में कदरे बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई आमतौर पर 1.5 से 4 फुट तक होती है। इसकी टहनी मोटी और पौधे पर ऊन की किस्म की रुएं होती हैं। पत्तों की लंबाई 4 से 10 इंच तक और चौड़ाई 2 से 5 इंच तक होती है। शाखें भी गोल और रुएंदार होती हैं। शाखों के सिरों पर फूलों के गुच्छे पैदा होते हैं। हर फूल में नाजरीन 5-5 पत्तियां लगती हैं। अजवाइन खुरासानी के फूल तंबाकू के फूल से मुशाबत रखते हैं और इनका रंग सफ़ेद, जर्द और नीला होता है। आमतौर पर फूल 1 से 2 माह तक नाजरीन सरसब्ज रहते हैं, उसके बाद मुरझा कर झड़ जाते हैं और उनकी जगह पोस्त के डोडे की तरह फल पैदा होते हैं। इस फल के 2 हिस्से होते हैं। इनमें से जो दाने निकलते हैं इन्हीं को ही अजवाइन खरासानी कहते हैं। इसकी बू नाजरीन तेज़ और जायका कदरे कड़वा और चरपरा होता है। नाजरीन, आपके सामने अजवाइन खुरासानी मौजूद है। आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बहुत मुफीद जड़ी बूटी है। ये तुखम दोनों तरफ से चिपटे होते हैं, बारीक होते हैं। इसका मिजाज अजवाइन देसी के बरक्स होता है। अजवाइन देसी का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, जबकि अजवाइन खरासानी सर्द और खुश्क मिजाज की हामिल होती है। आपके सामने अजवाइन खरासानी मौजूद है। नाजरीन, ये इसी हालत में मार्केट से मिलती हैं और यही बतौर दवा तिब यूनानी के अंदर और आयुर्वेदिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मैं इसे मज़ीद जूम कर देता हूँ। ये इसके दाने आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से चिपटे। ये अजवाइन खरासानी है। नाजरीन, अजवाइन खरासानी बेख्वाबी, जनून, दीवानगी, बाउगोला, जिसे हम आम ज़बान में हिस्टेरिया कहते हैं, उसके लिए और बलगमी खांसी में बहुत मुफीद है। इसे दर्दों को तस्कीन देने और नींद लाने के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। ये मनोम है, नींद लाते हैं। बेहिसी पैदा करने के बायस जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत मुअस्सर हैं। इसकी मिकदार खुराक नाजरीन 1/3 से आधा ग्राम तक होती है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कराने से इसके जहरीले असरात पैदा होने का ख़दशा होता है। मैदा, नाक और हलक खुश्क हो जाता है। आँखों की पुतलियाँ कदरे फैल जाती हैं, नज़र धुंधला जाती है और गशी तारी हो जाती है। नब्ज़ सुस्त और कमज़ोर हो जाती है। ठंडा पसीना आने लगता है और सांस की तंगी के बायस नाजरीन दिल की हरकत बंद भी हो सकती है। इसलिए इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए, इसकी मिकदार, तो फ़ौरन हस्पताल रुजू करना चाहिए। अस्पताल में मैदा को वाश कराया जाता है या फिर उल्टियाँ कराई जाती हैं। पुराने हुक्मा ब्रांडी, विस्की, तेज़ चाय या कहवा इस्तेमाल कराते थे, उल्टियाँ कराते थे और मरीज़ के जिस्म को गर्मी पहुँचाने की कोशिश करते थे। नाजरीन, बहरहाल इसका इस्तेमाल सिर्फ मुस्तनद हुक्मा को ही करना चाहिए और सिर्फ मुनासिब मिकदार में ही इस्तेमाल करानी चाहिए। नाजरीन, ज़माना कदीम में तिब यूनानी में एक माजून बरश अशा तैयार किया जाता था, जिसमें अजवाइन खुरासानी जुज़्व ख़ास इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन मौजूदा दौर में इस माजून की तैयारी, ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि इसमें नशा आवर चीज़ अफ़्यून का इस्तेमाल किया जाता था। बरशाशा सरियानी लफ्ज़ बरा साथा से लिया गया था, जिसके मानी एक साथ में फ़ायदा देने वाली या फौरी शफा देने वाली दवा के हैं। ये माजून नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ दिमागी और सौदावी अमराज में बहुत मुफीद था। फालिज, लकवा, ज़ेफ़ आसाब, मिर्गी, राशा, नसयान, हज़यान, मालिखोलिया, कौलंज, दर्द मैदा और जिगर, इस्तिस्का और सूरत अंजाल में भी बहुत मुअस्सर था। इस माजून में नाजरीन फिलफिल स्याह, फिलफिल सफ़ेद, अजवाइन खरासानी, अफ़्यून, ज़ाफ़रान, सुंबलत तैयब, अकरकरहा, फ़रफ्यून और शहद खालिस शामिल नुस्खा किया जाता था। इसको बनाकर जौ के गल्ला के अंदर 3 महीनों के लिए दफन कर दिया जाता था। आजकल क्योंकि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त पर कानूनन
پابندی ہے، جرم ہے، اس لیے کوئی بھی حکیم یا دواخانہ یہ معجون نہیں بنا رہا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔